बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ादिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ज़िंदगी मसलों से भरी हुई है, पर बिल्कुल इसके साथ साथ खूबसूरतियों से भी भरी हुई है। एक से एक उम्दा, अच्छे लिहाज वाले, मोहब्बत करने वाले लोग हमारे आसपास होते हैं। मैंने ज़िंदगी से एक बड़ी मज़े की चीज़ सीखी है कि अगर आपके जानने वाले दोस्तों में आप बहुत मोहब्बत चाहते हैं, कदर चाहते हैं, तो आपको थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर वो लोग कदरदान नहीं हैं, करैक्टर के अच्छे नहीं हैं, मामलात के अच्छे नहीं हैं, तो फिर आपका कसूर है। आप वहाँ मिसफिट है, आपको वहाँ नहीं होना चाहिए। जब जब आप ये फैसला करते हैं, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। हम आमतौर पर बड़े फैसले नहीं करते, बुरे फैसले करने के हम कादिर हैं, वो हम करते रहते हैं। आज जो सवाल हमने चुने हैं, देखते हैं आप उनमें अच्छे फैसलों पे कादिर होते हैं या बुरे फैसलों पे। सुल्ताना कहते हैं, सर जी, अगर शौहर लड़कियों से अफेयर करता हो और करैक्टर अच्छा ना हो तो किस तरह जिंदगी उसके साथ गुजारे। अब मुझे ये बताइए, अगर आपने उसके साथ जिंदगी ना गुजारनी हो तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर तो आप उठेंगे, घर वालों को बताएंगे, खुला लेंगे और फारग हो जाएंगे। ये एक सोल्यूशन है। आपको लगता है वो बंदा आपके टाइप का नहीं है, करैक्टर भी अच्छा नहीं है, फिर सोचते हो उसकी फैमिली तो बहुत अच्छी है, उसकी जायदाद भी अच्छी है, बच्चे आपके अगर हैं या होंगे तो उनके लिए ज़िंदगी, पढ़ाई, आगे बढ़ना ये आसान होगा। तो तब आप तराजू लेके बैठते हैं कि करैक्टर लेफ्ट होना झुकता है या जो आने वाले दिनों के बेनिफिट्स हैं वो झुकते हैं। अगर आप वहाँ रहने का फैसला करते हैं तो फिर कुछ चीज़ों पे आपको कंप्रोमाइज़ करना होगा। पहला कंप्रोमाइज़ ये होगा कि आप जगह जगह अपने मियाँ को रुस्वा करना बंद कर देंगे। सिर्फ दो काम करेंगे, अपने मियाँ से बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करते रहेंगे, लड़ेंगे नहीं। दूसरा, अपने रब के आगे जितने आप आंसू बहा सकते हो, रो सकते हो, दुआएं मांग, दिल वहां से पलटना है। मियाँ की मजाल नहीं है कि उसका दिल अपने आप पलट जाए। तो सही जगह पे दस्तक दें, सही जगह से जाके रिक्वेस्ट करें, ये मसला हल हो जाएगा। अदरवाइज आप ये जगह जगह बताते रहोगे तो एंड पे इतने बुरे तरीके से मामला वाइंड अप होगा कि आपके खानदान वाले भी एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं होंगे। यानी डिवोर्स भी आसानी से नहीं होगी, खुला भी आसानी से नहीं होगी, और जो बदमज़गी और नफरत है वो इतनी ज़्यादा होगी कि सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। ज़ाहिर है खानदान कहीं ना कहीं जानने वाले होते हैं, अपने होते हैं, तो मामले को इतना ख़राब नहीं करना चाहिए। ओके जी, सर मेरी बेटी की उम्र 18 साल है, उसके लिए रिश्ता आया है, लड़का 25 साल का है, उसके वालिद शादी के लिए बहुत इसरार कर रहे हैं, मेरे मियाँ भी तैयार हैं, क्या करना चाहिए? जिद करनी चाहिए। जिद से अच्छे खासे मामला खराब हो जाते हैं। खवातीन बहुत सी चीज़ों में दुनिया नहीं देखी होती, पर उनके एक परसेप्शन होता है। दे परसीव कि लड़की को 20 साल नहीं 22 साल की उम्र में ब्याहना है। 22 साल की उम्र में जब ब्याहने जाओगे तो फिर आपको रिश्ते ढूंढने होंगे, आप सवाली होंगे। अब कोई और सवाली बन के आपके घर पे आया तो अब आप उससे बड़ी मोहब्बत से कुछ चीज़ें मनवा सकते हैं। अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो बच्चे से पढ़ने की इजाज़त ले दें। अगर उसको कुछ काम वाम नहीं आते तो बड़े प्यार से उनकी, लड़के की अम्मा से और इन भाई साहब की बीवी से प्यार से वादा लीजिए कि अभी तो हमारी बेटी पढ़ रही थी, कुछ भी सीखने का मौका ही नहीं आया, हमने सिखाया भी नहीं। तो एक सूरत है कि अगर आप उसको अभी ब्याहते हैं तो फिर खुसूसी तवज्जो देके इस बेटी को अपने माहौल में ढाल लीजिएगा। बहू बना के मत ढालिएगा, बेटी बना के ढाल दीजिएगा। और इस तरह के जो रिश्ते हुए हैं जिनको मैंने विटनेस किया है, जब आप दूसरे पे मोहब्बत का बोझ डाल देते हैं, लिहाज का, भरम का,
तो आमतौर पे लोग उससे, अगर माए कभी यकीन दिला दे ना कि मेरी बेटी घर, चूंकि मैंने कभी घर नहीं तोड़ा, मेरी नस्ल में से भी कोई घर नहीं तोड़ेगा। आपके घर में जो इकराम है, जो लिहाज है, जो रिश्तों का एक बॉन्ड है, तो मेरी बेटी उसमें इजाफा करेगी, कमजोर नहीं करेगी। तो होपफुली इट वुड बी गुड। केशु कहती हैं कि सर फेस पे सफाई नहीं है और डार्क सर्कल्स भी हैं और थोड़ा थोड़ा डार्क भी है, मुझे खूबसूरत चेहरा चाहिए, मैं क्या करूं? मेरे बच्चे, मुझे तो ये इल्म नहीं है कि आपकी उम्र क्या है और आप खाते क्या हो और आप परेशान कितना होते हो। जो ज़्यादा परेशान होती हैं, जो ज़्यादा डांट खाती हैं, जो ज़्यादा दुखी रहती हैं, जो इबादत नहीं करती, बार बार वज़ू नहीं करती, उनके साथ ये होता है। तो एक तो मुझे इसकी डिटेल बताइए। दूसरा फिर अभी आप एक नंबर लिख लें 034165782626। फिलहाल उन्हें कहिएगा कि फेस वाइटनिंग जो फेस मास्क है वो आपको भेजें। ये कायनात हर्बल का प्रोडक्ट है। दूसरा, अगर आप बहुत कमिटेड हैं तो डॉक्टर नौशीन साहबा से रिक्वेस्ट करके अपने लिए फेस सीरम भी बनवा लीजिए। फेस सीरम आमतौर पे लोग सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इफ़ यू आर एट होम एंड यू हैव एनफ टाइम तो आप दोपहर को उसको लगा सकते हैं, रात को सोते हुए लगा सकते हैं। उसे कुछ वक्त चाहिए होता है, लगाने के बाद आपने फिर इन उंगलियों से टैपिंग करनी है। ये आपके जो सर्कल्स हैं, जो डार्क हिस्से हैं, ये इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे। ये मेरे पास आ गया है, इट्स फेस वाइटनिंग मास्क, और इसके साथ आप फेस वाइटनिंग सोप भी मंगवा लीजिए। ये इसके अंदर बंद है, तो ये दोनों चीज़ें आपको इंशाल्लाह आपका ये मसला हल कर देंगी। ये लड़कों का मसला हो, लड़कियों का मसला हो, जैसे हमारे पुराने लोग शादी से पहले बेटियों को उपटन से उनके बाजू, उनकी गर्दनें, उनके हाथ सब साफ करते थे, ताकि जो ओरिजिनल कलर है, अगर माँ बाप का कलर साफ है तो बच्चों का भी साफ ही होगा। लेकिन फिर भी हम उसे ज़्यादा साफ करना चाहते हैं। वैसे तो पैसे ज़्यादा हों तो कुछ इंजेक्शन भी होते हैं, वो लगा लिए जाएं तो चेहरा ज़रा साफ हो जाता है। ये मुख्तलिफ जो फिल्मी अदाकारा है वो तो ये हरकत करती है, लेकिन आप मत कीजिएगा। आप ये वाइटनिंग सोप और मास्क से काम चलाइए, ये काम सस्ता है, वो बहुत महंगा काम है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। कायनात हर्बल प्रोडक्ट्स पेश करते हैं मोटापे का यकीनी इलाज। 3 माह रिवायती चाय की जगह इस्तेमाल करें ओबेसिटी, दिन में 2 बार। कंप्लीट सोल्यूशन फॉर योर ओबेसिटी। मोटे लड़के और लड़कियों के लिए शानदार तोहफा, अब कोई आपका मजाक नहीं उड़ा सकेगा। कायनात हर्बल प्रोडक्ट्स 100% कुदरती और खालिस। इट्स नौशीन नाज प्रोडक्ट, अभी ऑर्डर कीजिए 034165782626। महफूज कुदरती इलाज, ऑक्यूपंक्चर और हजामा। मुस्तनद और माहिर मुआलिज नौशीन नाज की ज़ेरे निगरानी परफेक्शन क्लिनिक। पुराना सर दर्द, शियाटिका, एंजाइटी, डिप्रेशन, कमर, कंधे, एड़ी पट्ठों जोड़ों के दर्द का शाफी इलाज। कंप्लीट पेन मैनेजमेंट कपिंग थेरेपी, HICT सर्टिफाइड। परफेक्शन क्लिनिक, डिफेंस राय विंड रोड, लाहौर। कॉन्टैक्ट 0329 400 3381।